ठीक है, तो आज की क्लास में डिस्कस करने वाले ऑपरेशंस ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यार जल्दी से मुझे बता दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। अगर मान लो एक्स ऑफ टी लिखा हुआ है तो व्हाट डू यू थिंक कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होना चाहिए? ऑपरेशंस ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, कम से कम इतना तो आइडिया रहे कि आप लोग रिवाइज कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि ऑपरेशंस ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, तो कितने लोगों को हिंदी आती है? हाँ, मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा 2 सिग्नल्स का, आपको 2 सिग्नल्स को ऐड करना सिखाऊंगा। ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ना कि एडिशन सिखाऊंगा, आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा। बट उसके लिए क्या होता है ना, आपको इंडिपेंडेंट, जैसे मान लो आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन मिल गया, आप खुद से सोचो ना, अगर मान लो आपको ऐसा कुछ सिग्नल मिल गया एक्स ऑफ -2t + 3 प्लस एक्स ऑफ -t+1, तो आप इनको अगर ऐड करना चाहते हो तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाले ऑपरेशन तो पहले सीखने पड़ेंगे ना। तो अगर आप इंडिपेंडेंट वाले वेरिएबल वाले ऑपरेशन सीख जाओगे तो आप दोनों को फिर ऐड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो ना। इस वजह से मैंने उसको थोड़ा सा होल्ड करके रखा हुआ है। फाइन, ठीक है, चलो। तो यार बताना कितने लोगों को हिंदी आती है? सबको आती है ना हिंदी? तो मैं हिंदी में एक स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो राइटिंग उतनी अच्छी नहीं होगी, बट ना ये स्टेटमेंट हम लोग हमेशा याद रखेंगे, जो भी होगा टी के साथ होगा। ठीक है, तो जो भी होगा टी के साथ होगा। जिसको हिंदी नहीं आती उसको मैं इंग्लिश में भी बता दे रहा हूँ, बट हिंदी में एक बार हम याद रखते हैं ना तो मज़ा आता है फिर इसको अप्लाई करने में। ठीक है, तो बहुत सालों बाद यार मैं भी हिंदी लिख रहा हूँ, हालांकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, बट अगेन बीटेक में आने के बाद तो क्या ही हिंदी मीडियम होता है ना। चलो, तो ये स्टेटमेंट याद रख लो यार, है ना। ये आपको क्या मैंने दिया, एक मूल मंत्र दे दिया। जब भी आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का ऑपरेशन करते हो तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में आप एक बात हमेशा याद रखना, जो भी होगा टी के साथ होगा। अब आप देख रहे हो कि टी पे मैंने एक सर्कल लगा दिया है ना, तो अब आप आराम से बैठ जाओ और जैसा मैंने ऐसे लिखा हुआ ना ऐसी कॉपी में हिंदी में लिख लो। जिसको हिंदी नहीं आती वो अंग्रेजी में लिख लो कि वॉट एवर विल हैपन इट विल हैपन विद टी। तो हमेशा जो भी होगा वो टी के साथ होगा, हिंदी में ऐसे लिख लो। अभी देखते हैं कि इसका यूज़ क्या है या फिर ये हमें कितनी आसानी से इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में एप्लीकेशन सिखा देगा। और ये टी पे सर्कल भी सभी लोग लगाना ना, क्योंकि टी पे सर्कल वाला मेथड जो मैं आपको बता रहा हूँ ना वो सबसे बेस्ट मेथड होता है, उससे हमें कभी भी कोई कन्फ्यूजन होगी नहीं। ठीक है, चलें शुरू करें। चलो इसको याद कर लेते हैं। अब देखते हैं इसका यूज़ क्या क्या होगा, कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं, काइंड ऑफ और भी सारी चीज़ें। फाइन, चलो। तो सबसे पहला जो ऑपरेशन यहाँ पे हमारे लिए बनता है वो बनता है टाइम शिफ्टिंग। इसको क्या हो गया आज, टाइम शिफ्टिंग। ठीक है, तो पहली हेडिंग डालो यार जल्दी से सभी लोग, टाइम शिफ्टिंग। और देखते हैं टाइम शिफ्टिंग में गिवन क्या होगा, प्लॉट क्या करना होता है। तो देखो फॉर्मेट वही रखते हैं जो सिस्टमैटिक प्लॉट एक फॉर्मेट हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। आपको दे रखा होगा एक्स ऑफ टी, आपको दे रखा होगा एक्स ऑफ टी वर्सेस टी। ठीक है, आपको प्लॉट क्या क्या करना होगा। तो प्लॉट करने के लिए ना आपको 2 चीज़ें मिलेंगी। एक तो आपको कभी कभार बोलेगा कि प्लॉट कर दो एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट वर्सेस टी। ध्यान से समझेंगे इस बात को। और कभी कभी आपको दे देगा कि प्लॉट कर दो यार एक्स ऑफ टी नॉट वर्सेस टी। ठीक है, तो ये प्लॉट करने के लिए आपसे बोलता है इन दोनों केसेस में। आइए देखते हैं पहले दोनों का एक मैथमेटिकल ऑपरेशन या प्रोसेस क्या होता है। तो प्रोसेस में क्या करता हूँ, यहीं से कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है, तो इसी के ऑनवर्ड्स में प्रोसेस कंटिन्यू कर देता हूँ और ऐसे ही आप लिख लो प्रोसेस। बाद में इसको थोड़ा सा इलैबोरेट और करते हैं और आसानी से समझते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, सब्जेक्ट को हमें करना आसान। जब भी आपको एक्स ऑफ टी वर्सेस टी से एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट वर्सेस टी बनाना होगा तो एक बार मुझे बताना, माइनस साइन सुनते ही हमारे दिमाग को क्या एसोसिएशन मिलता है। मतलब माइनस साइन को अपना दिमाग किससे एसोसिएट करता है, लेफ्ट से या राइट से। जैसे मैं अगर आपको बोल दूं कि चलो माइनस साइन है और आपके पास 2 ऑप्शन है लेफ्ट और राइट, तो जनरली माइनस साइन को अपना दिमाग लेफ्ट से एसोसिएट करता है ना। और जैसे मैं कुछ बोलता हूँ कि प्लस कर लो तो अपने दिमाग में अचानक से एक इमेज बन के आ जाती है, प्लस का मतलब होना चाहिए राइट। तो हमारा जो दिमाग होता है ना वो दिमाग हमेशा माइनस साइन को किससे एसोसिएट करता है, लेफ्ट से, और प्लस साइन को हमेशा राइट से एसोसिएट करता है। अब एक बात मुझे बताना, आप कभी भी अपने दिमाग की बात सुनते हो क्या? नहीं सुनते हो ना। दिमाग क्या बोलता है कि पढ़ाई कर लो, बट आप यूट्यूब वीडियोस देखते रहते हो। दिमाग बोलता है कि चलो यार सुबह रात को जल्दी सो जाते हैं, सुबह 6 बजे उठ जाएंगे, बट आप सुबह 6-6, 7-7 बजे तक जगते रहते हो। तो कुल मिला जुला के बात यह है कि आप अपने दिमाग की नहीं मानते हो। यहाँ पे भी आपको अपने दिमाग की बात नहीं माननी। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट, आपका दिमाग बोलेगा कि भैया लेफ्ट चले जाओ, आप उसका कर देना उल्टा। तो ये जो प्रोसेस यहाँ पे बिल्डअप होगा, आप बोलोगे शिफ्ट एक्स ऑफ टी बाय राइट वर्ड, है ना। तो वही करना, आप जो नेचुरली करते हो ना वही काम करना है। जो अपने दिमाग की बात आप कभी सुनते हो नहीं, यहाँ पे भी मत सुनो, बाय टी नॉट। फाइन, सो आई होप ये प्रोसेस सबको क्लियर हो।
अब यहाँ पे देखो एक्स ऑफ टी प्लस टी नॉट वर्सेस टी दे रखा है, यहाँ पे भी वही कर दो, अपने दिमाग की बात मत सुनो। तो ये कर लो शिफ्ट एक्स ऑफ टी बाय लेफ्टवर्ड्स बाई टी नॉट, ठीक है। तो यानी टी प्लस टी नॉट को यार आप कैसे क्या करोगे, किधर शिफ्ट करोगे, लेफ्ट, और टी माइनस टी नॉट को किधर शिफ्ट कर दोगे, राइट। तो जल्दी से सभी लोग बता दो, मैं पूछ लेता हूँ फटाफट दिमाग में, क्या रात में शक्ति है, रात में जगो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, बस पढ़ो उसके साथ साथ, है ना। मुझे पता है कि 12 बजे के बाद आपकी शक्तियाँ चरम पे होती हैं, खासकर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक आप सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हो, और उस टाइम पे मतलब आपसे कुछ भी काम करने को बोला जाए तो आप कर दोगे, क्योंकि इंजीनियर्स, यार मैं खुद भी रात में ही काम करता हूँ। अगर आप मुझसे बोलोगे कि सुबह सर 6 बजे उठ के कोई काम परफॉर्म कर दो, तो वो मुझसे नहीं होगा। मैं सुबह 6 बजे तक जग लूँगा रात में, बट सुबह उठना मेरे भी बस की बात नहीं है। तो हम लोग क्योंकि इंजीनियर्स हैं ना, इंजीनियर्स क्या करते हैं, जो पूरी दुनिया नहीं करती उसी का उल्टा काम हम लोग करते हैं। तो मैं खुद भी नाइट पर्सन हूँ, मतलब रात में अगर बोलोगे तो रात में मैं काम कर लूँगा अपना जो भी काम होगा, बट सुबह उठना मेरे भी बस की बात नहीं। तो इसीलिए मैं समझता हूँ आपके दुख दर्द को भी, इसीलिए मैंने बोला कि अपने दिमाग की ना सुन के आप उल्टा काम करो। तो जल्दी से यार एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, अगर टी माइनस टी नॉट दिखता है तो राइट शिफ्ट करोगे या लेफ्ट शिफ्ट करोगे, तो जल्दी से बता दो यार। बस बता दो, बोर्ड पे मत देखो ना, अपने दिमाग से सोच के बता दो। तो अगर टी माइनस टी नॉट लिखा हुआ है तो आप क्या करोगे, लेफ्ट या राइट, बस इतना मुझे बता दो, ताकि मुझे शांति मिल जाए कि जो मैं समझाना चाह रहा था आप समझ गए। फिर क्वेश्चंस वगैरह में तो इस चीज़ को अप्लाई करेंगे। सो दैट इज समथिंग अनदर इशू, ठीक है। यस है ना, राइट, बहुत अच्छी बात यार। वैसे बता देना, अगर आपको मैं बोलता हूँ एक्स ऑफ टी प्लस टी नॉट बनाना है तो किधर शिफ्टिंग करोगे, तो फिर से वही प्लस सुनते ही राइट आ रहा, उल्टा काम कर देंगे, उसको लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे। आइए एक एग्जाम्पल करते हैं। और आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि किसी को एडवांस बोलते हैं, किसी को डिले बोलते हैं, किसी को ऐसा कुछ बोलते हैं, वो नाम भी मैं आपको जस्टिफाई करके दिखाता हूँ, बट अभी नाम के पीछे नहीं भागते, पहले एक आधा एग्जाम्पल करके देखते हैं, ठीक है। फिर से वही काम करते हैं जो हम करने में एक्सपर्ट हैं, एक ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है, और उससे एक दो ग्राफ्स बनाने की कोशिश करते हैं। चलो, तो ये ग्राफ ले लेते हैं, ये लीजिए, बताना ये ग्राफ ठीक है या आपके हिसाब से इसमें कुछ चेंजेस मुझे करने चाहिए, व्हाट डू यू थिंक। बोलते रहो यार, फटाफट बोलते रहो, नोट्स भी बनाते रहो। अगर स्पीड फास्ट लगे, कोई भी इशू आए, फटाफट मुझे बताना कि सर स्पीड फास्ट हो रही है, थोड़ा धीरे चलो, लिखने का मौका दो, आई विल गिव यू टाइम, है ना, नॉट एन इशू, वो सब मैनेज करेंगे, बट अल्टीमेटली आपको समझ आना चाहिए। ये ठीक है, ये इसमें कुछ करें तो आप बोलोगे सर ये अभी ग्राफ आपने कंप्लीट नहीं बनाया, पहले माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पूरा बनाओ। तो ये चीज़ आप मुझे टोकते रहोगे, ये चीज़ मैंने आपको जिम्मेदारी पहली क्लास से सौंप रखी है। चलो ठीक है, ये कर दिया हमने एक्स ऑफ टी। अब यहाँ से ना हम दो चीज़ें बनाना चाहते हैं। पहली चीज़ जो मैं यहाँ से बनाना चाहता हूँ, वो मैं बनाना चाहता हूँ एक्स ऑफ टी माइनस वन, एंड अनदर थिंग आई वॉन्ट टू प्लॉट एक्स ऑफ टी प्लस वन। तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि अभी तक आप लोग यार इन सब चीज़ों में ना एक्सपर्ट हो ही चुके हो, तो पहले आप खुद से बना लो अपनी कॉपी में। जब हो जाएगा तो मुझे आंसर नहीं चाहिए, बस मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर हो गया, अब आप बना के बताओ, ठीक है। तो मैं दो सिग्नल्स आपसे यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप सभी लोग एटलीस्ट मुझे ये बना के बताओगे। इसको चलो नाम दे देते हैं जेड ऑफ टी। तो मुझे यार वाई टी और जेड ऑफ टी फटाफट सभी लोग प्लॉट करके बना दो, बिना ज़्यादा दिमाग लगाए, ठीक है। चलो ठीक बात है, चलो शुरू हो जाओ यार। और दोनों चीज़ें आप मुझे बना के बता दो कि दोनों ग्राफ आपको कैसे देखने मिलेंगे। चलो आज कलर्स के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। हाँ, स्पीड धीरे धीरे बढ़ाएंगे ना, नॉट एन इशू, स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी क्योंकि बेसिक है, तो थोड़ा 2-4 दिन हमें टाइम लगेगा जेल होने में। एक बार हम लोग कंफर्टेबल हो जाएंगे, देन वी कैन इंक्रीज द स्पीड ऑल्सो, फाइन। सेशन को यार शेयर भी करते रहना, और लाइक भी चाहिए मुझे सेशंस में। लाइक इज, जैसा मैंने बोला कि हमारा फ्यूल अगर खत्म हो गया तो दिक्कत हो जाएगी यार, ठीक है। चलो हो गया ना, डन डन। तो सूरज का ऐसा मानना है डन हो गया, बाकी लोग क्या कर रहे हो। सो आई होप सभी लोगों ने इस चीज़ को बना लिया होगा। आइए देखते हैं, यहाँ पे देखो बोल रहा है टी माइनस वन, यानी पूरा का पूरा ग्राफ एक यूनिट से राइट शिफ्ट होगा। जब एक यूनिट से राइट शिफ्ट करोगे यार, तो ये 1 वाला पॉइंट कहाँ पहुँच जाएगा, 2 पे, ये वाला पॉइंट कहाँ पे पहुँच जाएगा, 1 पे, और -1 वाले पॉइंट में अगर 1 ऐड कर दोगे तो ये आपका पहुँच जाएगा 0 पे। तो आइए इस चीज़ को बनाते हैं, और बना के ऐसा कुछ, ठीक है। तो आई थिंक सभी लोगों को ये ग्राफ दिखना चाहिए, एंड इट इज़ वेरी सिंपल। तो अगर आप इस ग्राफ को थोड़ा सा देखो ध्यान से, तो ये पूरा का पूरा ग्राफ आपको राइट शिफ्ट होता हुआ दिखना चाहिए। बाकी क्या इसके डिपेंडेंट वेरिएबल पे कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही ग्राफ थोड़ा सा खिसक के आगे पहुंच गया। सिमिलरली जो आपसे ZT बनाने को बोलेगा, यानी कि इस ग्राफ को आपको लेफ्ट शिफ्ट करना है, तो ये पॉइंट -2 पे पहुंच जाएगा,
ये वाला पॉइंट -1 पे पहुंच जाएगा और ये वाला पॉइंट आपका पहुंच जाएगा 0 पे। तो ये वाला ग्राफ भी जब आप बनाने की कोशिश करेंगे सो दिस ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ऐसा कुछ आपको ग्राफ दिखेगा। बाकी ये एक्सटेंशन वगैरह में तो अब आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये जो एक्सटेंशन होना चाहिए -∞ से +∞ पूरा आपका मिलना चाहिए, ठीक है। तो आई होप सभी लोगों ने ये ग्राफ यार बहुत सिंपल तरीके से बना लिया और इसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत हुई नहीं, ठीक है। चलो ये दोनों ग्राफ हम लोगों ने बना लिए। अब ये ग्राफ बनाने के बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो t - t0 होता है और t + t0 होता है उसमें आप किसको एडवांस बोलते हो, किसको डिले बोलते हो, उसके पीछे लॉजिक क्या होता है, वो लॉजिक मैं थोड़ा सा आपको जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूँ। तो एक बार चेक कर लो, बड़ा ही सिंपल सा ऑपरेशन है ये। इंडिविजुअल ऑपरेशंस में ना आप कभी भी ट्रबल में नहीं आओगे। जब ऑपरेशंस मिक्स हो जाएंगे ना तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, उसका भी मैं आपको एक सॉल्यूशन थोड़ी देर में बताता हूँ। चलो अब डिले एडवांस वाली चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो सपोज मैं यहाँ पे एक सर्किट बना देता हूँ, ठीक है, सिंपल सी भाषा में समझ लिया, ये फिर आप कभी भूलोगे नहीं। सपोज मैं एक RC लो पास फिल्टर यहाँ पे बना देता हूँ। तो RC लो पास फिल्टर में यहाँ पे मैं R लगा देता हूँ और सपोज मैं यहाँ पे C लगा दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं R लगा देता हूँ और मैंने यहाँ पे C लगा दिया। ऐसे ही कोई भी सर्किट मैंने ले लिया, सर्किट का यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, यहाँ पे हमने सप्लाई लगा दी। ये वैल्यू आप ले लो रेजिस्टेंस R, ठीक है, और यहाँ पे चलो एक कैपेसिटर डाल देते हैं C। ऐसा कुछ हमने एक RC लो पास फिल्टर टाइप का एक सर्किट बना दिया। अब यहाँ पे देखो जो आप इनपुट लगाते हो कंट्रोल नेटवर्क वगैरह में आप पढ़ोगे कि असल में जो आप इनपुट्स लगाते हो ना, ये इनपुट कुछ और नहीं होता है, वेव फॉर्म होती है ना x की। मतलब अगर यही x मैं उठा के यहाँ पे रख दूँ तो यही x इसके लिए सप्लाई का काम करने लगेगी, या यही x इसके लिए एक एनर्जी बूस्टर का काम करेगी जो इस सर्किट को एनर्जी वगैरह पावर वगैरह डिलीवर करेगी, ठीक है। चलिए मैं आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे डाल के देखता हूँ। तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए ये xt हटाना चाहता हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि मैं यहाँ पे x के फॉर्म में एनर्जी हमेशा प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे 3 ग्राफ आपको बना के देता हूँ। आप बस मुझे ये बताना ना कि कौन सी सप्लाई पहले पहुँच जाएगी, कौन सी सप्लाई बाद में पहुँचेगी और कौन सी सप्लाई ऑन टाइम पहुँचेगी, ठीक है। तो सपोज मैंने यहाँ पे एक सप्लाई कुछ ऐसे लगाई, ओके, ठीक है। थोड़ा सा वेट करो और मेरे क्वेश्चंस का इंतज़ार करो। फाइन, ज़रा देखिए, सपोज मैं इस सिग्नल को बोल देता हूँ x वर्सेस t, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसको अगर मैं 1 लिख लूँ और इसको -1 लिख लूँ तो ये राइट शिफ्ट हुआ है, यानी कि ये आपका हो जाएगा x और ये आपका लेफ्ट शिफ्ट हुआ है। तो सपोज इसको मैं बोल देता हूँ z = x + 1। चलो पहले तो यार सभी लोग यही बता दो कि ये तीनों ग्राफ तो आप समझ गए ना, t - 1 t + 1 ये आप समझ गए, इतना तो मुझे यकीन है। ये तीनों ग्राफ आपको समझ आ गया कि अगर xt दिया है तो t - 1 कैसा दिखने वाला है, t + 1 कैसा दिखने वाला है। चलो ठीक है, सपोज अगर मैं x को सप्लाई के तौर पे यहाँ पे लगाता हूँ तो आपको बस मुझे ये बताते जाना है कि कौन सा ऑन टाइम पहुँचेगा। तो अगर मैं इसको रेफरेंस सिग्नल मान लेता हूँ कि सपोज दिस सिग्नल इज़ माई रेफरेंस सिग्नल, तो आप बोलोगे सर ये तो ऑन टाइम पहुँच रहा है। बिल्कुल सही बात है। बस आप मुझे बता दो कि रेफरेंस सिग्नल के तौर पे अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो कौन सा सिग्नल बाद में इस सर्किट में जाके लगेगा और कौन सा सिग्नल पहले ही इस सर्किट में जाके अप्लाई हो जाएगा। तो बस ये 2 क्वेश्चंस का आपको मुझे आंसर करना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो yt वाला सिग्नल है, अगर हम xt वाले सिग्नल को रेफरेंस सिग्नल के तौर पे मान के चल रहे हैं तो xt के रिस्पेक्ट में आप मुझे बताना जो yt वाला है ये आपको सर्किट में पहले लगता हुआ दिखेगा या थोड़े टाइम के बाद लगता हुआ दिखेगा। बोलिए। फिल्टर वगैरह बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है। जब फोरियर ट्रांसफॉर्म चैप्टर पढ़ेंगे ना तो वहाँ फिल्टर वगैरह डिटेल में पढ़ेंगे, लो पास, हाई पास, बैंड स्टॉप, ये सब देखेंगे वहाँ पे। अभी के लिए जस्ट एक सर्किट मान लो यार, कुछ भी लगा दो, RC एक नेटवर्क मान लो ना, कोई ज़रूरी थोड़ी कि आप इसको नाम ही दो लो पास फिल्टर का, कुछ भी नाम दे दो इसको, ठीक। तो आप बोलोगे कि ये वाला जो सिग्नल है ना ये थोड़ा सा देर में इस सर्किट के पास पहुँच रहा है, तो क्या मैं इसको डिले बोल सकता हूँ? क्या आप इस ऑपरेशन को डिले ऑपरेशन बोलना पसंद करोगे? यस, क्योंकि ये थोड़ा देर में पहुँच रहा है। इस वाले के बारे में बताओगे, आप बोलोगे कि अगर ये t = 0 पे लगना स्टार्ट हो रहा था तो जाहिर सी बात है ये वाला जो सिग्नल था ये तो पहले से ही यहाँ इस सर्किट में अप्लाई हो जाएगा अगर हम x + 1 लगाते हैं। तो क्या इसको मैं एडवांस बोल दूँ? ठीक है, यस, है ना। तो अब देखो, अब नाम आप कभी नहीं भूलोगे, है ना। अब ऑपरेशन की वजह से ना नाम आप कभी नहीं भूलोगे, यानी x - 1 करने पे ग्राफ आपका राइट शिफ्ट होगा, यानी कि अगर मैं किसी सर्किट में x - 1 को लगाऊंगा तो वो थोड़ा डिले होकर उस सर्किट में लगेगा। सिमिलरली अगर मैं x + 1 करता हूँ तो यही ग्राफ मेरा थोड़ा सा पीछे खिसक जाएगा, यानी कि अब वही सप्लाई थोड़ा सा एडवांस होकर लगेगी। तो कितने लोगों को ये लगता है कि अब वो एडवांस और डिले वाले लॉजिक को आसानी से समझ पाएंगे? डिले का मतलब ये थोड़ा देर में लग रहा है ना। अगर ये इनपुट t = 0 पे लग रहा था तो ये t = 1 से लगना स्टार्ट होगा, आप देख ही पा रहे हो। सिमिलरली ये वाला t = -1 पे लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये वाला इनपुट क्या हो गया? डिले, और ये वाला क्या हो गया? एडवांस हो गया,
ठीक है, समझ गए सभी लोग। यानी सिंपल सी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई भी ग्राफ राइट शिफ्ट होता है तो आप उसको हमेशा क्या बोलते हो कि आपने डिले कर दिया ना, आपने राइट साइड खिसका दिया, आपने उसके जो टाइम स्टैम्प था उस टाइम स्टैम्प को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। तो कभी कभी जो ये नाम होते हैं ना, इन राइट शिफ्ट वाले को नाम को कभी कभी क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं डिले ऑपरेशन। ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप पूछोगे ये नाम याद रखना है क्या, बिल्कुल याद रखना। एग्जाम में कभी कभी लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट ना बोल के वो एडवांस और डिले बोलता है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है समझना। तो यार बताओ जल्दी से, किसी को डाउट रह गया तो पूछो, फिर मैं अगले ऑपरेशंस पे चलना चाहता हूँ। ये था आपका एडवांस एंड दिस वाज योर डिले, ठीक है। तो नोट्स पे आप बनाते जाएंगे। अब पीछे वाले पन्ने पे जाओ और इस नोट्स को सभी लोग मॉडिफाई करो। डिले ऑपरेशन चाहो तो लिख लो, एडवांस ऑपरेशन चाहो तो लिख लो, या शॉर्ट फॉर्म में भी लिख लो। अल्टीमेटली समझना है ना, किसी को जाके पढ़ाना तो है नहीं, हमें तो क्या करना है, पढ़ना है और क्वेश्चंस लगाना है। तो किसी भी लेक्चर को अटेंड करने का, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का एज ए स्टूडेंट क्राइटेरिया सिर्फ इतना होना चाहिए कि हमें सब्जेक्ट की एक मोटी मोटी नॉलेज होनी चाहिए और क्वेश्चन हमसे एट द एंड ऑफ द डे लगना चाहिए। आपको थ्योरी की बहुत ज़बरदस्त नॉलेज है, सवाल एक भी नहीं लगा पा रहे हो, उसका कोई लॉजिक है नहीं। एज ए स्टूडेंट बाद में कभी टीचर बनना, कभी हमारे कॉम्पिटिटर बनना, तो किताबें वगैरह भी पढ़ना चालू कर देना, क्योंकि हमारे नोट्स तो पहले ही पढ़ चुके होगे, तो थोड़ा और किताबें पढ़ लोगे तो शायद हमसे भी अच्छे टीचर बन जाओ, ठीक है। यस, क्लियर हो गया नोट्स, सारी चीज़ें। चलो, तो टाइम शिफ्टिंग में से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं मैंने आपको बता दिए। तो जल्दी से मैं समराइज कर देता हूँ। टाइम शिफ्टिंग का मतलब t माइनस टी नॉट का मतलब राइट शिफ्ट, t प्लस टी नॉट का मतलब लेफ्ट शिफ्ट। एट द सेम टाइम एक क्वेश्चन हमने करके देखा, दोनों चीज़ों से कन्विंस हो गए। एडवांस डिले वाला जो कंसेप्ट था वो भी हमारे दिमाग में ईजिली अच्छी तरीके से बैठ गया, ठीक है। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.